किसान निधि मिलत थी, पेंशन मिलत थी, राशन मिलत है फ्री, और का चाहिए। आ गया है तो चुनाव में हमारा सहयोग जितना लगेगा उतना लगाएंगे और करण भूषण को हम जिताएंगे। दिक्कत है कि किसी के सरकार में पेपर नहीं लीक होता था, इन्हीं के सरकार में पेपर लीक होता है। इन्हीं की सरकार है, यही परीक्षा कर इनका पेपर भी लीक हो जाता है। युवाओं को 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का जो वादा किया था वो सब केवल फेंक रहे हैं, गोला दे रहे हैं, बाकी ये कुछ काम नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त हम पहुंचे हैं कैसरगंज लोकसभा में। ये गांव है, एक गांव में हम जानेंगे यहाँ पे चुनावी चौपाल में किस तरह से यहाँ के लोगों का क्या मानना है। चुनाव में अब की बार ये कैसरगंज का किसको पहनाएंगे ताज और क्या होगा यहाँ का चुनावी माहौल। गांव से शुरू करते हैं, गांव के गलियारों से लेकर के शहर तक हम जानेंगे यहाँ के लोगों का क्या है चुनावी मुद्दा। दादा, क्या नाम है आपका? ब्रह्मदत्त पांडे। अरे, खेती वेती कुछ किए हैं? हाँ साहब, किन कहने गेहूँ। गेहूं बोए हाँ, थे? गेहूँ बोए रहन, गन्ना बोए हन। अच्छा। हाँ, अरे अब गेहूँ कटा अब का बोआगा। बेचे? अरे बेचन नहीं साहब, बेचे भरक नहीं है। कितना पैदा हुआ? अरे पैदा हुआ 10-15 कुंटल, तो परिवार 10-12-15 हैं। कितना बीघा था? 5 बीघा बोए रहन। तो दादा पैदावार तो कम हुई। कम हुई, मुँह फूस बहुत खाए लिन साहब। हाँ। हाँ, अच्छा, मोदी जी ने कहा था किसानों की आय दोगुनी करेंगे। तो दुगुनी तो है ही है। कहाँ दोगुनी हुई जब कम पैदा हुआ? अरे तो मुँह खाए लिन तो मोदी का करें। हाँ। हाँ, तब कैसे होगा किसानों का आय दोगुनी? अरे दुगुना होगा। किसान निधि मिलत थी, पेंशन मिलत थी, राशन मिलत है फ्री, और का चाहिए। मतलब आपको सब कुछ मिल रहा सब है? मिलत है, सब मिलत है। मतलब आप जो मोदी बोले हैं उससे संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल संतुष्ट है। आपके यहाँ प्रत्याशी कौन है? वो नेताजी। अरे, यहाँ पे तो कह रहे हैं करण भूषण सिंह है। आपने अरे कहा- करण भूषण सिंह है, नेताजी रहे तो वह कहा नेताजी है। अच्छा, हाँ अच्छा। हाँ हाँ, करण भूषण सिंह है। और सपा से यहाँ से कौन है? एक मिश्रा जी हाँ, हैं, भगत राम मिश्रा जी। हाँ हाँ हाँ। कैसे हैं वो भगत राम उनका मिश्रा? हम देखबे नहीं कि तो कौन पता कैसा है साहब। जब यहाँ अबे नहीं कि उनका चेहरा नहीं देखा तब आपसे क्या बताऊँ। हमारे यहाँ तो करण भूषण सिंह है बस। करण भूषण ही। मतलब वोट आप किसको करेंगे, बीजेपी को या समाजवादी पार्टी को? ना ही मोदी को करेंगे। अच्छा, ना आप ब्रिजभूषण को करेंगे ना करण को करेंगे, आप केवल मोदी को देखते हैं। और भी हमारे साथ में लोग हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है भैया? हमारा नाम साहब सरन प्रधान। आप प्रधान हैं? जी। अरे वाह, प्रधान जी क्या हाल चाल है? ठीक है, बढ़िया। आप? प्रधान जी बताइए, आपके गांव में जी। ये शौचालय वगैरह सब बन गया है लोगों का? जी, बन गया है। तो चुनाव आ गया है, चुनाव में कैसे क्या समझते हैं चुनाव किसको? चुनाव आ गया है तो चुनाव में हमारा सहयोग जितना लगेगा उतना लगाएंगे और करण भूषण को हम जिताएंगे। करण भूषण किस पार्टी से हैं? जी, किस पार्टी से हैं? भाजपा से। जी। और भी हमारे साथ में लोग हैं। दादा, क्या नाम है? राज बहादुर दुबे। अच्छा दुबे जी, यहाँ पे ब्राह्मण प्रत्याशी हैं आपके बीच में भगत राम मिश्रा जी, कितना प्रभाव रहेगा? अब भैया, आप हमारे यहाँ तो 100% करण भूषण सिंह हैं। हम लोग भी उनके समर्थन में हैं, पूरी मदद है, ताहो दिल से मदद है उनके। हाँ हाँ हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए क्या पूरे किए? बिल्कुल पूरा किए भैया, कितना संतुष्ट है? 100%। तो इस बार करण भूषण को आप लोग यहाँ से वोट जी हाँ करेंगे? जी हाँ जी हाँ। भैया, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार सिंह। संतोष जी, ये बताइए, जैसे मोदी जी ने कहा था किसानों की आय दोगुनी करेंगे, घर में शौचालय बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, सड़क तमाम शौचालय- चीजें उन्होंने वादे, कितने वादे पूरे किए? नहीं, लमसम लमसम उनके सब वादे पूरे हैं। और स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चाहे सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे आय दुगना की व्यवस्था हो, पेंशन की व्यवस्था हो, गल्ला की व्यवस्था हो, लमसम लमसम सारी योजनाएं जो उन्होंने बताया था वो सब धरातल पर दिख रही हैं, लोगों को लाभ मिल रहा है उसका। लेकिन यहाँ आपके यहाँ अगर क्राइम रेट देखा जाए तो वजीरगंज में काफ़ी क्राइम होता है, क्या कहेंगे? नहीं, तो जैसे क्राइम खत्म नहीं हो सकता, सरकार उसके लिए पहल कर रही है और सरकार बहुत हद तक जो है अपराधियों को जो है अपराधियों के कारनामों पर अंकुश लगाने में सफल भी रही है। और सरकार के इस पुलिसिया व्यवस्था से हम लोग संतुष्ट हैं, जनता भी संतुष्ट है।
यहाँ पे जनता भी संतुष्ट दिख रही है। यहाँ पे बता रहे हैं क्राइम रेट बढ़ा हुआ है, बढ़ा था लेकिन अब घटा हुआ है। यहाँ पे लोग संतुष्ट भी काफ़ी दिख रहे हैं। और भी हमारे साथ में हैं, पूछेंगे हम। दादा क्या नाम है आपका? मुंशीलाल पांडे। अच्छा पांडे जी, यहाँ पे दो प्रत्याशी आमने सामने हैं, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। किसके सहयोग में है आप? अरे भाजपा जो है सब सहयोग मस्त, तो हम सब पूरा भाजपा। क्या हुआ भाजपा में, क्यों ऐसा, क्या देख करके भाजपा को आप लोग वोट कर रहे हैं? हैं क्या कुछ खास है? तब क्या क्या खोज की जाए। आप बताइए ना, क्या कुछ खास आपने देखा कि बीजेपी को वोट कर रहे हैं? अब वह शांति मिला। अभी हमारे बीच में एक नेताजी भी पहुंच चुके हैं वोट करने के लिए। हम बात करेंगे किस पार्टी से हैं और किसके लिए वोट कर रहे मांग रहे हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? अमरीश दत्त सिंह, जिला पंचायत सदस्य, भट्टा एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष। अच्छा नेताजी, आप यहाँ पे आए हैं, कुछ समय लग रहा है प्रचार वगैरह करने के मकसद से आए हैं। क्या है, किसके लिए वोट मांग रहे हैं आप लोग? वैसे वोट तो मांग रहे हैं करण जी के लिए, और पहले नाम बिरभूषण सिंह का है, सांसद बिरभूषण। इस समय बिरभूषण सिंह सांसद हैं और उनके लड़के को टिकट मिला है करण भूषण को। हम लोग करण भूषण के लिए देहात में पैदल चल रहे हैं, पूरा एकदम एक जत्था बना करके अपना उनके लिए। और ये हमारा क्षेत्र है, जिला पंचायत क्षेत्र है और गांव का क्षेत्र है। हमारे गांव से बगल में बरईपारा, रामपुर खराटा के बगल में है। ये आपका क्षेत्र है। आपके क्षेत्र में काफ़ी आबादी, जो ये लोकसभा गोंडा है, इसका बॉर्डर है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रभाव होता है कहीं ना कहीं लोकसभा गोंडा का भी है और कैसरगंज का भी है। ऐसे में आपके क्षेत्र में क्या परसेंटेज रहेगा भारतीय जनता पार्टी का और समाजवादी पार्टी का? 70% भाजपा भारतीय जनता पार्टी का रहेगा और 75% भारतीय जनता पार्टी का रहेगा, 25% दूसरे का रहेगा। जैसे यहाँ पे एक नारा ये भी है बृजभूषण शरण सिंह का, दबदबा। क्या आपकी दबदबा यहाँ चलेगा? कोई दबदबा यहाँ नहीं है, कोई दबदबा नहीं है। जहाँ होगा वहाँ होगा। बृजभूषण सिंह का दबदबा यहाँ नहीं है? यहाँ नहीं है, दबदबा नहीं है। उनका प्रभाव है, नेताजी का प्रभाव है, दबदबा नहीं है। जनता उनको मानती है और हर जो भी आदमी उनके यहाँ गया वो सुनते हैं। दबदबा में नहीं है नेताजी। नहीं, नेताजी खुद ही बोले थे कि हमारा दबदबा है, हमारा सौभाग्य है। वो तो बोले थे जनतक प्रेम हुए, ये एक तरफा रहा था जनता उनके साथ से। 10-5% यहाँ बाहर रही, बाकी सब कमल कमल कमल। आप पूछ लो यहाँ एक को मने नाव ले लें दूसरे क्यों बेचारे कहा था जा भैया बहावे है, गल्ला मिलत है, कहना 5 लाख रुपया छूट है, बीमारी के कार्ड बना है इनके, सारी चीजें हैं। गिनावा जाए तो दिन भर लागी। लेकिन यहाँ पे मोदी जी ने एक चीज ये भी कहा था कि किसानों की आय को हम दोगुनी करेंगे। क्या आपके क्षेत्र में किसानों की आय दोगुनी हुई या कुछ बढ़ा? दोगुनी नहीं हुई ना बढ़ा। किसान ऐसे संतुष्ट हैं, ना उनकी जरूरत है बाहर से। वो भी कहते हैं कोई हम लोग गलत काम ना करते हैं, ना हमको जरूरत है। और मोदी जी तो जितना हो सकता है वो कर ही रहे हैं, किसानों के लिए कर रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या मानते हैं इस बार कैसरगंज का ताज किसके सर पर होगा? करण भूषण। तो ये थे नेताजी जो अभी वोट मांगने के लिए आए हैं क्षेत्र में, और ये लोगों से अपना वोट का अपील कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर सिर्फ करण भूषण है और बृजभूषण सिंह का प्रभाव है इस क्षेत्र पर। हम बात करेंगे आपसे, और भी जगह पे जीत माना गया है, किसको वोट करेंगे? वोट तो हम भाजपा को, लेकिन भाजपा से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। क्या दिक्कत है? दिक्कत यहाँ है बेरोजगारी। दूसरी दिक्कत है कि किसी के सरकार में पेपर नहीं लीक होता था, इन्हीं के सरकार में पेपर लीक होता है। इन्हीं की सरकार है, यही परीक्षा कर, इनका पेपर भी लीक हो जाता है। दूसरी समस्या इस सरकार में सबसे ज़्यादा छुट्टा की है। हम लोग की थोड़ी थोड़ी खेती है वो भी चढ़ जाती है। ये सबसे बड़ी समस्या है। ये दो समस्या बहुत बड़ी है इस सरकार में। किसानों की आय दोगुनी करने की बात किए थे मोदी जी, कितना कहाँ किए, कहाँ हुई दुगनी आय? जो है वो भी चली गई। जो 1-2 कुंटल पैदा होता था वो भी चढ़ जाता है। इतनी परेशानी है, दुगनी कहाँ आई? झूठी सरकार है ये। फिर ऐसा क्या खास है कि आप भाजपा को वोट करने को?
भाजपा को वोट करना ही चाहते क्योंकि हम जो हमारे जो पड़ोस के जिला पंचायत चाचा जी हमारे क्या नाम है? अमृत सिंह, वो हमारा हम उनका का घर का संबंध है। बाकी सरकार से हम संतुष्ट इस बार हैं नहीं। तो आपका साफ तौर पर कहना है कि मतलब आप सरकार से नहीं संतुष्ट हैं, पार्टी से नहीं संतुष्ट हैं, आप केवल अमरीश दत्त सिंह की वजह से वोट कर रहे हैं। जी, और भी हमारे साथ हैं लोगों के। क्या नाम आपका है? हमें लग रहा है पहली बार आप वोट करेंगे। जी किसको वोट करेंगे और क्या मुद्दा होगा? हम इंडिया गठबंधन को इस बार वोट करेंगे। क्या खास है? खास ये है सर कि मोदी जी ने केवल जुमलाबाजी की है, कोई काम नहीं किया है। युवाओं को 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का जो वादा किया था वो सब केवल फेंक रहे हैं, गोला दे रहे हैं, बाकी ये कुछ काम नहीं कर रहे हैं। और इस बार आदरणीय अखिलेश जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की बम्पर मतों से सरकार बन रही है। तो आप लोग इस बार जी, हम युवा हैं। देखिए भैया, अगर कोई बीजेपी वाले हैं तो बुरा मत मानना, ये राफेल या मंदिर अपनी जगह सब सही है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। ये यहाँ के युवा हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि बेरोजगारी मेन मुद्दा है। और भी हमारे साथ यहाँ पे महिलाएं हैं, बात करेंगे। क्या नाम है दादी? रामकली। अरे शौचालय उचालय मिला? अरे जनका मिला, जनका नहीं मिला है साहब। और देखो चले के आन के द्वारे पर धरे हन तो वो धरे नहीं पाई थे कि इनका धरे दिन तो हमें कहीं नहीं धरे दिन। और जगह ना आई हमें इसके पानी अड़ावे कहीं यहाँ सड़की पढ़ाई दो तो वो कहते हैं कि काहे कड़ाई दिन अड़ाई तो हम अड़ाई। हमारे से चलो सरकार देख लियो कि थोड़ा थोड़ा जमीन है, कहाँ माजी कहाँ धोई कहाँ अड़ाई पानी, वो नहीं बैठे मिलत है तो कहाँ हम सब चली जाइए। तो अब की बार वोट किसको देंगे? अरे जहाँ सभे रही तहाँ हम रहा साहब, अकेले कहाँ हम चली जाओ। अब मतलब आप खुल के नहीं बोल रही हैं नहीं, दादी? हम अब जब जहाँ जनता रही साहब तहाँ हम रहा। जैसे यहाँ पे 2 प्रत्याशी हैं, एक ब्राह्मण प्रत्याशी है, दूसरा ठाकुर है, एक भारतीय जनता पार्टी है, दूसरे जहाँ- समाजवादी जहाँ पार्टी। सब रही है साहब तहाँ हम सब रहा, जहाँ गांव वाले रहे तहाँ हम रहा। और भी हमारे साथ में महिलाएं हैं। क्या नाम है दादी? शांति शांति। अच्छा शांति जी, चुनाव आ गया है लोकसभा का, किसको लोकसभा से जिताएंगी आप लोग? अब हाँ है साहब है। हाँ, नुकसान खेती में हो रहा है, जानवरों सब खाए, जानवर खाए ले जा रहे हैं और सब नुकसान होता है यहाँ पर। लेकिन योगी जी ने कहा था हम गौशाला बनवा रहे हैं हर कुछ जगह। नहीं है, कुछ नहीं, गौशाला वौशाला नहीं है साहब। हाँ, गौशाला नहीं है साहब। हाँ। क्या नाम है दादी आपका? महरम झाड़ी। अरे पेंशन वेंशन बना है? पेंशन बना है साहब, हैं? बना है पेंशन 15। और कुछ सुविधा उविधा मिला थी? कौन सुविधा मिलत है? आवास वगैरह मिला है कुछ? नहीं मिला। खेती होती है? खेती है साहब, काहे झूठ कही। पैदा होते बढ़िया? हाँ हाँ पैदा हुआ, कोनो दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत नहीं है। तो अब की वोट केका देबू, भाजपा का कि सपा जहाँ का? जहाँ दुनिया रही तहाँ हम हो रहा। अरे कहाँ रही दुनिया, कुछ हमू बताई दिए। अरे जहाँ सब रहो तहाँ हम हो रहा, कहूँ भाग नहीं है। यहाँ पे जो महिलाएं हैं ये कुछ ये नहीं क्लियर करना चाह रही हैं कि हम वोट किसको करेंगे, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि जहाँ पे हमारे गांव वाले रहेंगे, जहाँ पे लोग रहेंगे, हम वही रहेंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे जिस तरह से भी हमने बात किया, नवयुवक हैं, उनका भी साफ तौर पर कहीं ना कहीं कहना है कि बेरोजगारी यहाँ पे बड़ा मुद्दा है और छोटा जानवर जैसी तमाम चीज़ों की दिक्कतें हैं। गोंडा से राजमंगल सिंह, आज का उजाला।